वो गंगा मैया ने किया क्या, रानी ने आखिर किया क्या? ऐसा कोई नहीं करता। अपने प्रथम पुत्र को ले जाकर के माता गंगा की धार पे जाकर के धड़ाम से डाल दिया। राजा जी रोने लगे। राजा ने मन में विचार किया, मैं क्या करूं? क्या नाम है दादा? जयराम भैया। जयराम दादा तेरा निवासी। कितने पैसा? 50 मुद्रा का भाई दान कर रहे हैं। माता जी की तरफ से शुभ शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। भैया आज राजा रोने लगे। राजा मन में विचार करने लगे, हाय ये कैसी नारी है, अपने हाथों अपने कुल का और इसने तो दीपक बुझा दिया। खाना में दादा, खाना में 50 मुद्रा मुनेश्वर दादा की तरफ से सागर भगवान के चरणों में दान हुआ है। माता जी की तरफ से शुभ शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। आज राजा जी रोने लगे। रानी ने डाला अपना पुत्र, वहां से चल दी। राजा खड़े हो गए गंगा के किनारे, कहने लगे रो करके, मैंने ऐसे कोई नारी नहीं देखी। अपने हाथों अपने कुल के इसने दीपक को बुझा दिया। एक संतान के लिए माता पिता दुखी रहते हैं कि मेरे घर में भी कोई पुत्र या पुत्री हो जाए। अब ये कुलंकनी इसने अपने हाथों अपने पुत्र को मार दिया। जो मैंने सोचा था दिल में, जो मैंने सोचा था दिल में, अरमान भी सुने मिटा दिया। राजा बोले, अरे भगवान तुमसे मैं कहता, ऐसी किसको नहीं जय हो, ऐसी किसी को न नारी मिले ओ जैसा हमने है कर्म किया। जैसा हमने है कर्म किया, पैसा ही फल मुझे आज मिले। देखो मैंने अपने नारी की कहा कहने के अनुसार शादी कर ली। अरे उस समय अगर मैंने एक बार कह दिया होता कि शुभ कर्म करोगी, मैं नहीं टोकूंगा भाई, लेकिन अगर अशुभ कर्म करोगी तो मैं जरूर टोकूंगा। लेकिन उस समय मैं प्रेम के चक्कर में अंधा हो गया, मैंने सोच नहीं पाया। मैंने बाचा दे दिया कि जो चाहिए वो काम करे। राजा रो करके लौट करके घर में आए। राजा का मन नहीं लग रहा है। तब तक धीरे धीरे समय का चक्र चला। मालूम तो क्या लिखा हुआ है, यही विधि बीती अब गया पछुपाला, अब घर में उपजे तू जो लाला। यही विधि बीती गयो कछुकाला, अब घर में उपजे तू जो लाला। दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा का जो गम है वो
खुशी में बदल गया। चलो कोई बात नहीं है, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, कोई बात नहीं, इन्होंने मार दिया, दूसरा उत्पन्न हुआ है। तो राजा मारे खुशी के आज ब्राह्मणों को दान लुटाते हुए जल्दी से कमरे में चलने के लिए तैयार हुए, जहाँ पर वो रानी है। लेकिन फिर वही उधर से भैया रानी ने क्या किया, हाथों में पालक ले करके बस सीधे चली वहां जाती है। सीधे वहीं चली जाती है और गंगा में जा करके भैया फिर अपना लाल गंगा में जा करके भैया फिर अपना लाल बहाती है। राजा जी अब देखते खड़े रहे हैं मौन। राजा जी ने पुनः देखा कि दोबारा दूसरे पुत्र को ले गई और जाकर के गंगा जी में फिर डाल दिया। राजा जी देखते रहे मौन खड़े हैं। कहने लगे अब राजा सोचल रहे, कहने लगे जो बिया हमने अच्छो करो, हमने सोची थी शादी करी के संतान उत्पन्न हुई, सिंहासन चलाने का कोई बारिश बनेगा, इसलिए मैंने विवाह किया। लेकिन हमको क्या पता था, हमें क्या पता था कि घर में हमारा परिवार बढ़ाने के बजाय हमारे घर में ये एक डाकिनी आ जाएगी, डायन आ जाएगी। अब राजा बड़े परेशान, रोक भी सकते नहीं। राजा सोच रहे, आज मन में विचार कर रहे राजा है पिछली वाली रानी के बारे में, अब अपने ही बातों के अपने ही कर्मों को सोच सोच करके पछता रहे हैं। राजा सोच रहे कर्मन की है बात निराली, राजा सोच रहे मन में विचार कर रहे हैं कि देखो धन्य तेरी कारीगरी, ये कर्म की गति है। देखो कर्म की गति है, अब जिसके पीछे कर्म की गति लगती उसने छोड़ा नहीं है। देखो पहली रानी प्राण कमायो, पहली रानी प्राण कमायो, दिल मेरा अति ही अपुलायो। इसलिए मैंने दूसरी शादी की, लेकिन इसमें क्या हुआ, विपदा और बड़ी धन्य कर्म गति नारी की विपदा और बड़ी। मन में विचार कर रहे, अगर कोई संतान ना हो तो दिल में तसल्ली होती है, भाई संतान कोई भाई है ना तो दिल में तसल्ली, चलो हमारे होता ही नहीं। अच्छा अगर कोई दूसरों मारता आकर तो हम बदला लेते, जो मेरा आकर के पुत्र मारते उससे मैं बदला लूं, तुरंत उसके घर को मैं मिटा दूं। लेकिन मिटाऊं तो किसको मिटाऊं, मैं तो वचन दे चुका हूँ, किसे मिटा सकता हूँ। अब भैया धीरे 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 यही कृत्य चलता रहा, मालूम एक नहीं है। देखो राजा के जन्म में 7 पुत्र, एक नहीं दो नहीं है, राजा के जन्म में 7 पुत्र और 7 रानी ने बहा दिए। राजा रोते हैं कर्म
ठोंक, राजा रोते हैं कर्म ठोंक, बस अपने मन में रोए रहे। इसलिए राजा रोने लगे। 7 पुत्र हुए, 7 पुत्रों को बहा दिया। एक दिन राजा मन में सोचने लगे, ऐसा प्यार काहे का है जो एक तरफा हो। भाई प्यार जो है वो 50% बढ़िया लगा, दोनों तरफ से हो तो बढ़िया। जो ना एक तरफ से हो रहा है प्यार, वो अच्छी बात नहीं है। राजा मन में विचार करने लगे, अगर मैं ये जानता तो हरगिज शादी नहीं करता। अगर मैं पहले जान जाता तो ये शादी नहीं करता। लेकिन अब अगर मैं अपने वचन को तोड़ दूं वचन तो ये धर्म चला जाएगा। अगर मैं अपने वचन को तोड़ दूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। अगर धर्म चला गया तो लोग जीना मुश्किल कर देंगे कि देखो राजा बा कमाने ना रहे। तो वचन तो ये धर्म चला जाएगा। हाय मैं कैसे रहूं, हाय मैं कैसे रहूं, नहीं रहा जाएगा। तो मैं वचन तो ये धर्म चला जाएगा, ये धर्म चला जाएगा। लेकिन बिना पुत्र के मुझसे न रहा जाएगा। कहने को तो हुए एक नहीं 7 बालक। राजा रोते हैं कैसे? कहने को तो एक नहीं हुए और 7 बालक। लेकिन अगर कोई पूछे देखने के लिए आए तो मैं क्या दिखाऊं? उनसे मैं क्या कहूं, उनसे मैं क्या कहूं, जवाब न दिया जाएगा। उनसे मैं क्या कहूं? देखो मेरे पुत्र, कोई जवान होता, कोई छोटा होता, कोई घर में किलकार की मारता, किसी को मैं गोद खिलाता, किसी को मैं अपने साथ ले जाता रहा सिंहासन पर। सोच के कहते मैं कैसे रहूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब इससे अच्छा यही है, या तो मैं जाकर के प्राण अब कमा दूंगा, या तो मैं अपने प्राण को कमा दूं क्योंकि अब कोई चारा नहीं है, या तो मैं जाकर के प्यार ही गमा दूंगा, या तो तोड़ करके बचन में नारी को भगा दूंगा। तोड़ करके बचन मैं नारी को भगा दूंगा, अपने वचन को तोड़ दूंगा, नारी को भगा दूंगा। लेकिन अगर अब की संतान हुई तो यही करूंगा, उसके जो मन की बात है उसे नहीं होने दूंगा। तोड़ के वचन को मैं नारी को भगा दूंगा। अब के जो पुत्र हुआ उसको मैं ले लूंगा, जो पुत्र हुआ उसको मैं ले लूंगा। का नाम बेटा? गोपाल भैया की तरफ से 5-5 रुपया हटा, 11 रुपया तुम्हारो नाम का। दीपक भैया की तरफ से भाई 11 मुद्रा का दान हुआ। दोनों बच्चों के लिए शुभ शुभ आशीर्वाद है माता जी की तरफ से। बेटा प्रसाद ले लो। अब की अगर कोई पुत्र हुआ तो मैं अपने बच्चों को तोड़ दूंगा, अपने पुत्र को ले लूंगा। ये मन में सोच रहे हैं राजा जी को कुछ भी हो, देखो धर्म जाएगा तो धर्म जाएगा तो
मैं एक पुत्र लूंगा, मैं एक पुत्र लूंगा, इसमें कोई बात नहीं। मैं एक पुत्र जरूर ले लूंगा, ये चाहे चली जाए, क्योंकि अब तक मैंने खूब प्रेम किया है। प्रेम में हो गया नान देखा भाला, प्रेम में हो गया ना नहीं देखा वाला, अपने राज का सब कुछ ही मिटा डाला, अपने राज का सब कुछ ही मिटा डाला। इसलिए करते हैं राजा विचार, नारी बात है। आज राजा मन में विचार करने लगे, मेरी जो नारी है वो पापिनी है, कुलघातनी है, विचार करो ये सर्पिणी है, अपने बच्चों को खुद खाती है। तो राजा ने विचार किया, अब की कोई पुत्र हो तो मैं पुत्र ले लूंगा, इसे भगा दूंगा, लेकिन अभी इसे जाहिर नहीं करूंगा, मैं इसे भगा दूंगा। राजा ने प्रेम बढ़ा दिया, प्रेम बढ़ाएंगे तुझे नाराज ना हुई, अगला एक पुत्र और उत्पन्न होगा। तो राजा ने प्रेम बढ़ा दिया और धीरे धीरे भैया पशुओं का उद्धार हो रहा है। 8वां गर्भ जब आया है तो राजा अति मुस्कुराते, 8वां गर्भ जब आया है राजा जी अति मुस्कुराते, भैया मेवा मिश्री मक्खन मिश्री मक्खन प्रतिदिन रानी के लिए बनाते हैं। बढ़िया अनेक प्रकार की मेवाएं ला करके देते हैं और दासियों से कहते हैं, सुनाओ रानी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, लगे रहो। रानी से कहा, देखो तुम अपने आप उठ करके जल भी मत पीना कतई। अब देखो भाई रानी का सोचती, एक बात है हमारे स्वामी हम पर अच्छा नाराज नहीं है, अगर नाराज होते हमारी इतनी व्यवस्था काहे करते। चलो एक ही लड़का मरीबे जो 18 बसु है को उद्धार हो जाए, फिर वो सत्य बात बताई थी वो इनका। रानी बड़ी प्रसन्न है, दासियां सब सेवा में लगे हुए हैं। और भैया धीरे धीरे समय आ रहा है और देखो पुत्र के जन्म का अवसर जब आया तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, राजा शांतनु बड़े प्रसन्न हैं। बड़े विचित्र बात है भैया, भवन में बाजत बधैया, घर घर में ऐसा आज घर घर बाजत बधैया। सुंदर अवसर है, अरे सुंदर अवसर वहाँ आया है, घर में लाला आया।
सिंहासन पे डटे हुए, ब्राह्मण सब बैठे आसन पर बस, वेद उच्चार सुनाते। बैठे हुए हैं और वेद उच्चारण करते हैं भैया। राजा आज मालूम सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहे, फिर बैठते, फिर उठ करके खड़े हो जाते, फिर टहलते, फिर बैठते। तो मंत्री ने कहा राजा के साहब क्या बात है, बैठ जाओ। कहने लगे नहीं मंत्री तुम क्या समझो, आज वो खुशी आने वाली है जो अब तक मेरे जीवन में नहीं आई। तो मंत्री ने कहा कैसे, लड़का तुम्हारे साथ हो चुके और तुम्हारे पास खुशी नहीं आई। तो राजा कहने लगे तुम क्या समझो। राजा तब कहने लगे सुनिए देकर ध्यान, इन आंखों का झूठ है कभी कभी सम्मान। मेरे अंदर कौन खुशी है। राजा बैठते सिंहासन, फिर उठे खड़े हो जाते, फिर टहलने लगा कि कब समय है। धीरे धीरे भैया, धीरे धीरे आ गया वही समय अनुकूल। धीरे धीरे आ गया, आज वो समय आया है भैया। महलों में बालक हुआ सुंदर, आज सुंदर भैया सुगंध बालक हुआ। महलों दासी भाग करके आई, राजा जी के पास सुनी। अब राजा जी से कहने लगी राजन क्या बात है, बधाई हो बधाई। क्या हुआ बोलो तो। तुम्हारी जो रानी है उसने पुत्र को जन्म दिया है। आंसू भर आए राजा के, इतना वो भाव विभोर हुए। आज राजा की आंखों में आंसू आ जाए, भाव विभोर हो गए। बस निकाला हार उसे दान में दे दिया, ले जा दासी। गुरु पर की तरफ निहार रहे चरणों में उनके लेट रहे। बड़े प्रसन्न हैं, गुरुजी ने उठाया, तब तक क्या देखा वही कलम हाथों में। बालक को लेकर के रानी चली आ रही है। जैसे गेट के पास में रानी आई, राजा सामने खड़े हो गए। आज तुम इस पुत्र को नहीं ले जा सकती हो। रानी कानले का भूल गए, क्या भूल गए हो? अपनी बातों को याद करो स्वामी, अपनी बात याद करो, अपनी बातों को याद करो, जो कसम आपने खाई। क्या भूल गए गंगा तट की, क्या भूल गए गंगा तट की, जब शादी वहाँ रचाई थी।
कहने लगे भूले ना हमें सब याद, हम सब जानते हैं। तो रानी कहने लगी फिर तुम्हें मालूम, तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चली जाऊंगी, फिर लौट करके नहीं आऊंगी। बात तो राजा कहने लगे कोई बात नहीं, जाना है तो बस राह पकड़, लेकिन अब मन की मानी नहीं कर पाएगी। ये लाला हमको और दे दीजिए तो गंगा नहीं बहाएगी। लेकिन मैं इसको गंगा में बहाने नहीं दूंगा। अरे जरा सोचो, संतान के हित में मात पिता, संतान के हित में मात पिता, दुनिया में कष्ट उठाते हैं, लेकिन हम दोनों ऐसे अभागे हैं जो खुद ही मारे जाते हैं। हम लोग कैसे भागे हैं? माता पिता दुनिया में कष्ट उठाते हैं, कई पुत्र हो जाए। अब हमारे तुम्हारे बच्चे क्या है? एक नहीं, तुमने 7 पुत्रों को मार डाला। तुम नारी नहीं हो, तुम नारी नहीं, तुम डायन हो, इसलिए मुझे जाने का कोई गम नहीं है। अरे हमने तुम्हारे मन की बात करी अपने प्यार खातिर, अब लेकिन तुमने तो गड़बड़े सब कर दो। हंस के सहते रहे जिनके जुल्मों सितम, बस उसी ने सितम पर सितम कर दिया। के सहते तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे सितमों को मैंने सहा और तुमने मुझे ही लूट लिया है। ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए, जा छोड़ कर चली जा, चली जा, तेरे जाने का कोई गम नहीं है। तुमने मेरी तरफ कभी नहीं देखा, कोई बात नहीं है। अब हम अपने निशाने को नहीं छोड़ेंगे। जैसे बना के कि हमारे काहे कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना